हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान हैदराबाद में खेले जाने वाले क्रिकेट मैच के ताल्लुक से शायकीन क्रिकेट में जोश देखा जा रहा है। जिमखाना ग्राउंड पर आवाम का हुजूम उमड़ पड़ा। कल रात से ही लोग टिकट खरीदने के लिए जमा थे। आज जिमखाना ग्राउंड के पास टिकट खरीदने के लिए लोगों में धक्कम-पीर हो गई, जिसकी वजह से 20 अफराद जख्मी हो गए। इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज का भी इस्तेमाल किया। इस दौरान ये अफवाह फैल गई थी कि भगदड़ में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि पुलिस ने उसकी तरदीद की है। तेलंगाना में एक बार फिर एनआईए ने मारे छापे। एनआईए की टीमें तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा करीमनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद और आंध्र प्रदेश के जिले कन्नूर में कार्रवाई कर रही है। एजेंसी ने पुराने शहर के चंद्रानगुट्टा में पीएफआई के सदर दफ्तर को मुहरबंद कर दिया। एनआईए की जानिब से कबल से दर्ज करदा मुकदमे के सिलसिले में पीएफआई के दफ्तर को कर दिया गया मुहरबंद। SIO तेलंगाना की जानिब से 2 रोज़ा रियासती कॉन्फ्रेंस बाउनवान इग्निटिंग चेंज 22 और 23 अक्टूबर यानी हफ्ता और इतवार हैदराबाद में मुनक़िद करने का ऐलान किया गया। SIO तेलंगाना जोन की प्रेस मीट से सदर हल्क़े SIO तेलंगाना डॉक्टर तलहा फयाजुद्दीन और दीगर का इज़हार ख्याल। अमीर हल्क़े जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान के हाथों 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के पोस्टर का रस्म इजरा अमल में आया। SIO के इमसाल 40 साल तकमील होने पर मुल्क भर में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम दी जा रही हैं, जिसके ज़रिए से ज़्यादा नौजवानों तक पहुँचने और उन्हें तंजीम से करीब करने की कोशिश जारी है। चारशंबे के रोज़ एक मुसद्दक़ इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कमिश्नर की टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने मादनापेट पुलिस के साथ मिलकर मादनापेट में वाक़े मिलावट शुदा दूध पाउडर बनाने वाले यूनिट पर छापा मारा, जहां से 2 अफराद मोहम्मद सलीम और मोहम्मद आरिफ को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। मुलजिमीन के कब्जे से मिलावट शुदा दूध का पाउडर 100 किलोग्राम धौलपुर फ्रेश वरना दूध पाउडर और दीगर खाम माल बरामद हुआ और तमाम जब्त शुदा मवाद की मालियत 3 लाख रुपये बताई गई है। हैदराबाद की हुसैन आलम पुलिस ने तारीखी चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों में पार्क की हुई मोटरसाइकिलों का सरखा करने के इल्ज़ाम में एक नौजवान को कर लिया गिरफ्तार। मुलजिम की शिनाख्त 21 साला मोहम्मद असलम खान के तौर पर की गई है और वो बाबरनगर इलाके का रहने वाला बताया गया है। उसके पास से पुलिस ने 11 मसरूखा मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। पुलिस ने बताया है कि मुलजिम पहले बाइक मैकेनिक था। वो पुरहुजूम मकामात पर पार्क की हुई गाड़ियों का नकली चाबी की मदद से सरखा कर लिया करता था। तालीमी इदारों में तालिबात के हिजाब पहनने पर कर्नाटक हाई कोर्ट के जरिए लगाई गई पाबंदी के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में 10वें दिन समाअत हुई और फैसला महफूज रख लिया गया। उन 10 दिनों में दोनों फरीक़ैन की तरफ से कई दलाइल पेश किए गए, लेकिन आज आखिरी दिन मुस्लिम तालिबात जो हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ हैं के वकीला ने हुकूमत की तरफ से पेश करदा दलाइल पर कई तरह के सवालात खड़े किए और कहा कि कर्नाटक हुकूमत ने कुछ सवालों के जवाब ही नहीं दिए। आज जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धोलिया की बेंच के सामने मुस्लिम तालिबात की तरफ से पेश वकील दुष्यंत दुबे ने PFI का इशू उठाते हुए कहा, सरकारी सर्कुलर में कहीं भी PFI का जिक्र नहीं था, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने इसका तस्करा किया और अगले दिन मीडिया की सुर्खी बन गई। दरअसल गुज़िश्ता रोज़ समाअत के दौरान कर्नाटक हुकूमत की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि PFI के जरिए उकसाए जाने के बाद मुस्लिम तालिबात ने हिजाब पहनकर क्लासेस करना शुरू किया है। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने संघ के सीनियर कायदीन के साथ ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह इमाम उमर अहमद इलियासी से मुलाकात की। कस्तूरबा गांधी मार्ग मस्जिद में बंद कमरे की मीटिंग 1 घंटे से ज़्यादा चली। भागवत के साथ संघ के सीनियर कायदीन कृष्णा गोपाल, रामलाल और इंद्रेश कुमार भी थे मौजूद। RSS के सरबराह मोहन भागवत से मुलाकात के बाद ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के सरबराह इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा, मोहन भागवत फादर ऑफ द नेशन यानी राष्ट्रपिता हैं। कर्नाटक में बसर इख्तिदार बीजेपी और वज़ीर आला बिस्वराज बोम्माई के लिए निहायत ही शर्मिंदगी का सबब बनने वाले पे सीएम मामले में कांग्रेस के 5 कारकुनों को कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जराये का कहना है कि गिरफ्तार किए गए तमाम का ताल्लुक कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी सोशल मीडिया विंग से है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज सीएम बोम्माई के QR कोड के साथ बेंगलुरु की सड़कों पर पे सीएम पोस्टर लगाए गए थे। अगर QR कोड को स्कैन करते हैं तो ये आपको उस पेज पर ले जाएगा जहां पर बसर इख्तिदार बीजेपी के खिलाफ बदउनवानी के इल्जामात के तहत मवाद मौजूद है।
अमरीकी सदर जो बाइडन का दुनिया पर ज़ेर-ए-आब पाकिस्तान की मदद के लिए जोर। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए दुनिया से भरपूर अपील की है कि वो पाकिस्तान की हालिया सैलाब से होने वाली तबाही से निमटने में मदद करे। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ने मौसमियाती तब्दीली के बहरान से निमटने के लिए कार्रवाई का भी मुतालबा किया और सिर्फ रवां साल के लिए पूरी दुनिया में इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली इमदाद और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2 अरब 90 करोड़ डॉलर के फंड का ऐलान किया है। कतर ने इसराइली जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में कर दिया पेश। अमीर कतर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन से कब्ज़ा ख़त्म कराने के लिए आलमी बरादरी इसराइल पर दबाव डाले। इत्तलात के मुताबिक कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमदान अल सानी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 77वें इजलास से खिताब में इसराइल के फ़लस्तीन पर कब्ज़े, शाम में जंग ज़दा अवाम की हालतदार, यमन जंग और खित्ते के सलामती को मुतासिर करने वाले दीगर मसाइल पर रोशनी डाली।